लोग यही उम्मीद करके रखें कि 32 सालों से जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मेहनत किया है, उसका परिणाम आज मिलना चाहिए। 32 साल पहले हुए अवधेश राय हत्याकांड में फैसला आया है। 3 अगस्त 1991 वाराणसी में कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल के इंतजार के बाद 5 जून को वो घड़ी आई जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। पुलिस की चार्जशीट, लंबी जिरह और गवाही के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को पहले दोषी करार दिया और फिर उम्र कैद की सजा का ऐलान किया। इसके साथ ही अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। ये मामला 32 सालों से कोर्ट में पेंडिंग पड़ा था। 32 सालों पहले साल 1991 में वाराणसी के लहुराबीर इलाके में रहने वाले कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम सहित भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश नाइक को नामजद किया गया था। 1991 में हुए हत्याकांड की जांच सीबीसीआईडी ने की और चार्जशीट दाखिल की गई। चार्जशीट के आधार पर ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन मामला विधायक मुख्तार का था, इसलिए उस वक्त के इलाहाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। साल 2020 में जब हर जिले में एमपी एमएलए कोर्ट का गठन हुआ तो फिर वापस मामला बनारस पहुंच गया। इस केस की दिलचस्प बात ये रही कि केस की सुनवाई के दौरान जून 2022 में पता चला कि मूल केस की डायरी ही गायब है। इसके बाद बनारस से प्रयागराज तक केस डायरी की तलाश की गई, लेकिन मूल केस डायरी मिली ही नहीं। पूरे मामले की सुनवाई फोटोस्टेट के आधार पर की गई। ये पहला मामला होगा जब डुप्लीकेट कागजों के आधार पर फैसला सुनाया गया है। बताया जाता है कि मूल केस डायरी के गायब कराने के मामले में मुख्तार अंसारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब उस मामले में 32 साल के लंबे इंतजार के बाद फैसला आ चुका है। जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तो उस समय यूपी की सियासत में भूचाल आ गया था। जिस समय अवधेश राय की हत्या की गई उस समय मुख्तार अंसारी विधायक नहीं था, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद उसने राजनीति में कदम रखा। 32 सालों पहले जब मुख्तार अंसारी ने वारदात को अंजाम दिया था उस दौरान वो विधायक नहीं था। आज जब केस में फैसला आया है तब भी मुख्तार विधायक नहीं है। वहीं इस फैसले के बाद अवधेश राय के परिवार में खुशी की लहर है। अवधेश के भाई अजय राय ने इस फैसले के बाद योगी सरकार का धन्यवाद किया। 32 साल बाद आए इस फैसले पर अजय राय ने न्यायपालिका को नमन किया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के मिशन को सीएम योगी बखूबी पूरा कर रहे हैं, क्योंकि अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी की माफियागिरी भी खत्म हो चुकी है। बाहुबली अंसारी पहले ही अपहरण और हत्या के एक मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। अंसारी के खिलाफ अलग अलग राज्यों में 61 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से अब वो 6 में दोषी करार दिए जा चुके हैं। मऊ सदर सीट से 5 बार के विधायक अंसारी ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। ये सीट उनके बेटे अब्बास अंसारी ने सोहलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीती थी, जिसने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार अंसारी गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार ने अंसारी की 586 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को जब्त और ध्वस्त कर दिया है और 2100 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध कारोबार को बंद कर दिया है। पिछले 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय मर्डर इस लिहाज से अहम माना जा रहा था क्योंकि दोषी पाए जाने पर मुख्तार अंसारी को फांसी की सजा सुनाई जा सकती थी। लिहाजा अब मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्तार अंसारी इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।